बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाँचवीं वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम मुझे और हमारे नाज़रीन को बता दें कि क्या बात होने जा रही है आज की वीडियो में। आज में हम लोगों की बहुत कॉमन सी बातें पित्ते की पत्थरी के बारे में जो उनके दिमाग में सवालात होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी पित्ते की पत्थरी को दवाई के साथ ख़त्म किया जा सकता है। क्या पित्ते की पत्थरी का इलाज शुआओं से किया जा सकता है? बहुत सारे लोग जिनको पित्ते में पत्थरी होती है, दर्द होती है, आप दवाई खाते हैं 2-3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या फिर हम बिल्कुल ठीक हैं तो क्या हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है अभी भी? और बहुत कॉमन सी बात कि हमने तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पित्ते का ऑपरेशन करा लें तो सारी ज़िंदगी निज़ाम नहीं ठीक होता, हाजमा ख़राब रहता है और चिकनाई और नमक मिर्च का परहेज़ सारी ज़िंदगी करना होता है ऑपरेशन के बाद भी। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? ये कुछ बातें हैं जो हम आज की वीडियो में आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली वीडियो में भी डॉक्टर साहब ने ये बताया था और आपको पता है कि ये आम क्वेश्चन जो है ना, ये हमें काफ़ी परेशान भी करते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहते हैं। आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सरवर को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस मिल सकें। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है उसका आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि गॉल ब्लैडर की पथरी की दवाई अगर की जाए, यानी कि दवाई ले ली जाए, क्या उससे गॉल ब्लैडर की पथरी जो है वो ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती? मैंने एक सिंपल सा जवाब अगर इस सवाल का दूँ ना, तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे पित्ते की पथरी को ख़त्म किया जा सके। बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की पथरी पाई जाती है जो कि 100% चिकनाई की बनी होती है। सिर्फ ये वो लोग होते हैं जिनमें अगर दवाई दें तो पित्ते की पथरी के जज़ब होने का, घुल के ख़त्म होने का इम्कान होता है। लेकिन बग़ैर ऑपरेशन के किए या हमारे पास कोई और ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ऑपरेशन से पहले ये बता सकें कि क्या ये जो पथरी है ये वही चिकनाई वाली पथरी है या नहीं, और ये वही चिकनाई वाली पथरी है जो दवाई से बेहतर हो सकती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि पित्ते की पथरी को कम कर सके या उसको ख़त्म कर सके। क्या गॉल ब्लैडर की पथरी को शुआओं के साथ ख़त्म किया जा सकता है जैसे कि गुर्दों की किया जा सकता है? ऐसे हम बहुत सारे लोग हमसे आके, जैसे आपके ज़हन में ये बात है, इसी तरह से बहुत सारे लोग और भी हमसे बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब जो एक गुर्दे की पथरी होती है वो तो हमने तो इसको, जिसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, कि हमने उसको शुआएं लगवाई और वो तो घुल के मेरे यूरिन के थ्रू मेरी बाहर आ गई। तो क्या हम ऐसा काम पित्ते में भी कर सकते हैं? तो पित्ता एक बहुत मुख्तलिफ, पित्ते की पथरी बहुत मुख्तलिफ पथरी है और पित्ते का जो कनेक्शंस हैं बाकी जिस्म के साथ वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर पित्ते की पथरी वहाँ से निकल के आगे चली जाए तो वो तो और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो वो उसकी वजह से हो सकती हैं। इसलिए ऐसा सोचना कि हम पित्ते की पथरी को तोड़ के शुआओं के साथ छोटा कर दें और वो छोटे छोटे टुकड़े आगे से बाहर निकल जाएं, ये मुमकिन नहीं है। ये अगर पित्ते से पथरी बाहर निकलेगी तो ये मज़ीद बीमारियाँ फैलाएगी। इसलिए इसको इसको जो शुआओं वाला इलाज है पथरी का, वो सिर्फ गुर्दे के लिए है। पित्ते की पथरी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि मरीज़ जो है वो मेडिसिन खा लेता है, उसको अगर दर्द हो रही हो, और अगर दर्द उसकी बिल्कुल ठीक हो जाए तो क्या फिर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। हम इमरजेंसी में, हमारे पास मरीज़ आ जाता है, उसको पेट में दर्द हो रही होती है, उल्टी आ रही होती है, मतली की कैफियत होती है, बुखार हो रहा होता है, बड़ा सिक होता है मरीज़। हम अब उसको दाखिल करके उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसको दवाइयाँ देते हैं, वो 1 2 3 दिन लगते हैं, उसकी ये अलामात बेहतर हो जाती हैं और हफ्ता मैक्सिमम उसके अंदर मरीज़ बिल्कुल फ़िट हो जाता है। तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। और फिर आपसे मरीज़ आके, जैसे आपके जहन में ये बात है, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल फ़िट हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि जी पित्ते का ऑपरेशन करा लें।
तो इसको बताने का मकसद सिर्फ यही है आपको कि जब आप ये जो एपिसोड था, ये जो हुआ आपके साथ कि दर्द हुई, उल्टी आई, बुखार हुआ, दवाई खाई और ठीक हो गया, ये मामला फिर दोबारा होगा अगर आप पित्ते की पथरी का इलाज नहीं करेंगे। और नॉर्म ये है, रूटीन ये है कि जब दोबारा दर्द का अटैक होगा तो वो उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी और उसका दौरानिया भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये दूसरा अटैक कब होगा, ये इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। कुछ लोग 2-2 साल भी उन लोगों को अटैक नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का हफ्ता भी नहीं पूरा गुजरता और उनको दोबारा अटैक हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो ये दोबारा अटैक जो होगा उसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो पथरी जो है वो पित्ते से निकल के आगे चली जाए और मज़ीद बीमारियाँ पैदा कर दे, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ख़ास चीज़ पैंक्रियाटाइटिस है, लवलबे की सोजिश है जो लोगों को हो जाती है। तीसरी बात, अगर हम इसी तरह से चलते रहें तो जब बार बार अटैक होते हैं और वो दवाई के साथ बेहतर होते हैं तो ये जो मरीज़ हैं इनके पित्ते का ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। अंदर पित्ता इतना जुड़ जाता है बार बार की इन्फेक्शन होने से कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो सर्जन के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है इस तरह के पित्ते का ऑपरेशन करना, और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का, पेचीदगी होने का एहतमाल भी ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जब पहली बार आपको पित्ते में दर्द हुई है और आपके दवाई खाने से वो बेहतर हो गई है तो फिर उसको अपनी रूटीन में अर्लीस्ट पॉसिबल उसका ऑपरेशन करवाएं, बजाय कि आप इंतज़ार करें कि उसको नेक्स्ट एपिसोड आए, नेक्स्ट बार उसको दर्द हो या कोई और कॉम्प्लिकेशन या कोई और पेचीदगी हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा भी है, अपने घरों में भी ऑब्ज़र्व भी किया है, रिसर्च करता रहता हूँ, तो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो पित्ते की पथरी है उसके साथ वो फिरते रहते हैं लेकर उसको। बाज़ लोग तो कहते हैं कि बस ठीक है यार, हो जाएगा ठीक। उनके लिए क्या मशवरा होना चाहिए, क्या आप कहना उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये जो है, जब पित्ते में एक दफ़ा पथरी आ गई और उसने आपको दर्द की, आपको तंग किया, तो आप अपनी रूटीन में अर्लीस्ट पॉसिबल आप अपना टाइम निकाल के आप इसका इलाज करवा लें। नहीं तो ये इसके साथ दोबारा दर्द होने का इम्कान, मज़ीद बीमारियां होने का इम्कान, ऑपरेशन के दौरान पेचीदगियाँ होने का इम्कान, इन सब का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। अक्सर सुनने में आया है कि ऑपरेशन करवा लें तो उसके बाद हाजमा ख़राब हो जाता है, चिकनाई नमक मिर्च और यानी कि चिकनाई नमक मिर्च से परहेज़ करना पड़ता है। क्या ये इस बात में कोई सच्चाई है? इस बात को समझें कि पित्ते में जब पथरी होती है तो दर्द होती क्यों है। पित्ते में जब पथरी होती है तो हम लोग जब भी कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं और पित्ता सिकुड़ता है और अपनी जो उसके अंदर बाइल है उसको छोटी इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में फेंकता है, तो इस प्रोसेस में जब पथरी होती है, पथरी जब उसके नेक पे आके, गर्दन पे आके फंसती है, तो जब वो फंसती है पीछे से ज़ोर लगता है और आगे से उसको रास्ता नहीं मिलता तो उसको दर्द शुरू हो जाती है। तो दर्द पित्ते की पथरी में इस वजह से हो रही होती है। लेकिन जब आपने पित्ता ही निकाल दिया, आपने पथरी ही नहीं है, तो फिर दर्द की कोई वजह नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जी ऑपरेशन हो गया तो अब हम चिकनाई सारी ज़िंदगी नहीं खा सकते, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हुई एक मिथ है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी तरह से हम नमक और मिर्च के बारे में कहते हैं, उसका भी इससे कोई लिंक नहीं है। अब ये ज़रूर है कि जब आप ऑपरेशन के बाद चिकनाई का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपके अंदर जिस्म में चिकनाई बढ़ेगी, आपका वज़न बढ़ेगा। लेकिन है कि वो जो पहले वाली बात थी कि चिकनाई खाने से पेट में दर्द शुरू हो जाती है, उल्टी आनी शुरू हो जाती हैं, ये वाला मामला ऐसा नहीं है। आज की वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सरवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस मिल सके। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान गुलाम सहरानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।